अस्सलाम वालेकुम बेटा। जैसा कि हमारे इस चैनल के ऊपर हमने फिज़िक्स और मैथ के नए सिलेबस को शुरू किया हुआ था। एक अहम बात बेटा, जैसे हम फिज़िक्स उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे ही मैथ सिलेबस के अंदर हम दोनों तरह के मीडियम्स के बच्चों के लिए ये अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो आप इनको एज अ नोट्स भी अपने पास सेव करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में इन्हें एग्ज़ाम्स के अंदर इस्तेमाल कर सकें। मेरी कोशिश होगी कि मैं वो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट कराऊं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से अहम है। बाकी चीज़ें रही एमसीक्यूज़ के लिहाज से, फिज़िक्स में तो साथ साथ आपको डिस्कस करा दी जाती है, मगर मैथ के अंदर एमसीक्यूज़ का एक अलग तरीका कार होता है, वो हम आखिर के अंदर जाके इसको सीखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं और उर्दू मीडियम के बच्चों ने उसमें कैसे लिखना होगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, ये आज हम बेटा सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 3। थर्ड क्वेश्चन में ये कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज पी ओवर क्यू, कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने इनको पी ओवर क्यू की शक्ल के अंदर एक्सप्रेस करना है, जाहिर करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 0.4 और इस पर बार की अलामत आपको मिलेगी। ये इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब लेट कर लें बेटा, दी गई वैल्यू x के बराबर है, x इज इक्वल टू 0.4 बार। यहाँ पर एक बात को नोटिस में रखिएगा, जिस नंबर के ऊपर बार लगाया जाता है ये आगे फर्दर रिपीट होता रहता है, नॉन स्टॉप नंबर होता है हमारा। तो इसको मैंने यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 0.444 डॉट डॉट डॉट, ये आगे वैल्यू जा रही है। लेट कर लेते हैं बेटा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, हम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर बेटा 10 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 10x बनेगा, इसके साथ बेटा 10 को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड वैसे रहेगी, राइट हैंड साइड के अंदर फ्रैक्शन बेटा 1 डिजिट आगे मूव करेगा टुवर्ड्स द राइट। मजीद फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, 10x इज इक्वल टू, आप इसको ब्रेक कर लें, 4 प्लस 0.444, इस वैल्यू को ऑब्जर्व करें, ये हमारे पास वैल्यू x की है। तब आपने लिखना है बेटा पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ये स्टेटमेंट लिखनी है आपने। 10x इज इक्वल टू 4 प्लस इसकी वैल्यू को x से आपने रिप्लेस कर देना है। x की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए इक्वेशन की दोनों साइड से प्लस का x है तो आपने माइनस का x बेटा इक्वेशन की दोनों साइड से लगा देना है। 10x माइनस x इज इक्वल टू 4 प्लस x ऑलरेडी मौजूद था, माइनस x इसके साथ आपने लिखना है ताकि आप इस x को ख़त्म कर सकें दोनों से, इस साइड से, और इसे इक्वेशन की दूसरी साइड पर आप बेटा टर्न करा दें। ठीक है, तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें, 10x माइनस x, 9x इज इक्वल टू 4, x आपके पास 9 को दूसरी साइड पर डिवाइड कर ले 4/9। हियर इज आपके पास दी गई वैल्यू, इसको आपने लिख लिया है बेटा p ओवर q फॉर्म, जिसे आप बेटा रैशनल नंबर्स कहते हैं या उर्दू में इसे बेटा नातिकादात कहते हैं। ये था इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अगर तो यही क्वेश्चन उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे तो सिर्फ एक चीज़ आपने तब्दील करनी है, यहाँ पर आपने लिखना है बेटा उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने फर्ज किया x बराबर है 0.4 बार, ये लेट का लफ्ज हटा देना है यहाँ से, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। और यहाँ पर आपने जो स्टेटमेंट लिखनी है, आपने लिखना है बेटा तरफैन को 10 से ज़रब करने से, ये स्टेटमेंट उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने यहाँ इस्तेमाल करनी है। बाकी सारा मेथड सेम रखना है। इसकी जगह पर आपने क्या लिखना है, मसावात 1 में से x की कीमत दर्ज करने से, x की कीमत दर्ज करने से, ये एक लाइन आप उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे, ये इंग्लिश वाले आपने लफ्ज यहाँ से बेटा रिमूव कर देना। बाकी सारी कैलकुलेशन से यहाँ तक, ये उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने इसको बेटा इस तरह से कवर कर लेना। पार्ट नंबर 2 है इसका बेटा 0.37 और इसके ऊपर बेटा बार है
अब फिर से वही कहानी, आपने इस डिजिट को लेट कर लेना है कि ये x के इक्वल है, और जिन नंबर्स पर बार लगाया गया उनको रिपीट करें, 37 37 37, और इस तरह से आपको सोन ये चलती चली जाएगी वैल्यू, नॉन स्टॉप वैल्यू है। लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से बेटा आपने 100 मल्टीप्लाई करना है। अब एक बात तो नोटिस में रखिएगा, अगर तो आपके पास रिपीटिंग नंबर 1 हो तो आपने इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर तो आपके पास रिपीटिंग नंबर 2 हो तो उस वक्त आपने बेटा 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x बनेगा, राइट हैंड साइड को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इशारिया फ्रैक्शन बेटा 2 हिस्से या 2 डिजिट आगे मूव करेगा, तो ये वैल्यू बनेगी 37.373737 अप टू सो ऑन। 100x इज इक्वल टू, आप इसको ब्रेक कर दें, 37 प्लस 0.373737 अप टू सो ऑन। अब इसकी वैल्यू गौर कर लें, ये x के बराबर है जिसे हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया था। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में से इसकी वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, आपके पास ये सिंप्लीफाई होकर 100x इज इक्वल टू 37 प्लस x। अब x को आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेके जाना है, तो आप क्या करते हैं, अपने मसावात के दोनों तरफ एक ही अमल करना होता है। प्लस x है, इसको यहाँ से वाइंड अप करना है, खत्म करना है, तो माइनस x इसके साथ लिखना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू यहाँ से खत्म हो। तो दूसरी साइड पर भी वैसे माइनस x आपको लिखना पड़ेगा। अब यहाँ x से x कैंसल आउट हो जाएगा, 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99 बनेंगे, x वैसे इसमें कॉमन रह जाएगा, तो 99x इज इक्वल टू 37। x आपके पास 37 डिवाइडेड बाई 99 जो कि p बाई क्यू फॉर्म के अंदर या रैशनल नंबर्स की सूरत के अंदर आपके पास बेटा मौजूद होगा। अब इसमें जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उन्होंने क्या लिखना है, उन्होंने यहाँ पर एक लफ्ज लिखना है, फर्ज किया, फर्ज किया, ये लफ्ज लिखने, लेट को हटा देना, बाकी सारे स्टेप्स हुई। इसकी जगह पर बेटा लिखना है मसावात को 100 से ज़रब देने से, ज़रब करने से, देने से, जो भी आप लफ्ज लिखते हैं, इस इंग्लिश की स्टेटमेंट को हटा दीजिएगा यहाँ से, बाकी सारे स्टेप्स वही आपने लिखने हैं। इसकी जगह पर जो आपने लिखना है मुसावात 1 में से x की कीमत दर्ज करने से, ये लफ्ज आपने बेटा लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारे पास इसका बेटा पार्ट बन जाता है 0.21 और इसके ऊपर बार आपको मिलेगा। फिर से आपने लेट कर लेना है कि x इज इक्वल टू 0.21 और इसके ऊपर जो बार है आप इसको बेटा रिपीट करते जाएं 0.212121 और इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड, मैंने अभी कहा कि अगर तो रिपीटिंग नंबर्स हमारे पास 2 हो तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, यहाँ 100 से बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो फ्रैक्शन 2 डिजिट आगे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 21.2121 अप टू सो ऑन। 100x इज इक्वल टू, इसे ब्रेक कर दें, 21 प्लस 0.212121 अप टू सो ऑन। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वैल्यू आपने इसकी जगह पर रिप्लेस कर देनी है। 100x इज इक्वल टू 21 प्लस x आपके पास रहेगा, इस x को यहाँ से रिमूव करना है, इक्वेशन की दोनों साइड्स के ऊपर माइनस x ऐड करना है। 100x माइनस x इज इक्वल टू 21 प्लस x माइनस x, ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99, x एज अ कॉमन साथ लिखना है आपने, इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू 21 डिवाइडेड बाय 99 आ जाएगी। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने लिखना है। इसी तरह से अगर वो मीडियम वाले बच्चे भी लिखेंगे तो आपने लेट की बजाय बेटा लिखना है फर्ज किया x इज इक्वल टू दिस, फिर लेट को हटा देना है यहाँ से। उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने यहाँ पर मसावात को 100 से ज़रब करने से, ये आपने बेटा लफ्ज़ यहाँ पर लिखने, और इस स्टेटमेंट के लिए आपने बेटा क्या लिखना है,
मसावात नंबर एक में से x की कीमत दर्ज करने से। ये आपने बेटा लफ्ज लिखने हैं उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने। क्वेश्चन बाकी बिल्कुल सेम रहेगा, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आपका एग्जाम के लिहाज से अहम है। इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स। आपको वो नंबर कोई देगा, आपने जस्ट दो लिखने हैं। तो इसमें पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 का 1/3 एंड 1/4, दो डिजिट दिए हैं उसने हमें, और वो कहते हैं कि इनके दरमियान में रैशनल नंबर्स हमें बताएं। तो आपने बेटा एवरेज ऑफ 1/3 एंड 1/4, दोनों नंबर्स का एवरेज। एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? आप दोनों नंबर्स को ऐड करो और तादाद पर तकसीम कर लो। दो हैं तो दो का मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपके पास जितने भी नंबर हों इससे परेशान ना होइएगा, सिर्फ नंबर्स आपने कितने हैं उनको ऐड करना है और उनकी तादाद पर तकसीम करना है। सिंपल ये एवरेज होता है बेटा। तो यहाँ दो नंबर्स दिए थे तो इसीलिए नंबर्स को ऐड करना और तादाद पर तकसीम कर देना। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखें, 1/2 को साथ मल्टीप्लाई कर लें इनटू 1/3 प्लस 1/4। एलसीएम यहाँ पर आपके पास बेटा 12 रहेगा, 1/2 ऑलरेडी बाहर रखें। इस एलसीएम से यहाँ पर जो वैल्यू 3 है, इससे जब एलसीएम को डिवाइड करेंगे आंसर 4 रहेगा। वो 4 हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये 4 आंसर देगा जो आपने यहाँ पर लिखना है। फिर इस 12 को 4 से डिवाइड कराना है, आंसर 3। उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बेटा ये 3 जो टोटल आंसर आपके पास आएगा वो यहाँ आपने लिखना है। अब जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे 7/12 इंटू 1/2 ये आपने लिखना है। ये आंसर बेटा 7/24। ये ऑलरेडी आपके पास p डिवाइडेड बाई q की वैल्यू में मौजूद है, तो ये भी रैशनल नंबर है। तो अगर तो ये रैशनल नंबर है तो दूसरा रैशनल नंबर हमने फाइंड करना है। उसके लिए बेटा आपने लेट कर लेना है एवरेज, या तो इसके दरमियान में या इसके दरमियान में। कोई एक नंबर यहाँ से लीजिएगा और जो रिजल्ट आपने बनाया वो नंबर आपने यहाँ से पिक कर लेना है। कोई भी नंबर ले सकते हैं, इन दोनों का आप एवरेज बना लें या इन दोनों का एवरेज बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन ठीक रहेगा। तो एवरेज ऑफ 1/3 एंड 7/24, इन दोनों का एवरेज आपने इनको ऐड करना है और इनकी तादाद पर तकसीम कर लेना है। 1/2 को फिर से वैसे लिखें और इनके दरमियान में एलसीएम बनाएं। 24 और 3 के टेबल में 24 रहता है तो ऑलरेडी आपके पास एलसीएम ये 24 ही रहेगा। 24 को 3 से डिवाइड कराएंगे, आंसर 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 8 ही रह जाएगा। 24 को 24 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1। 7 से मल्टीप्लाई होगा 7, तो 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 रहेगा, 15/24। अब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15/48। बेटा स्टेटमेंट आपने लिखनी है। सो 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4 आर 7/24 एंड 15/48। अब उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने इसे कैसे लिखना है? यहाँ पर उन्होंने लिखना है बेटा 1/3 और 1/4 का औसत बराबर है, और ये चीज आपने लिखनी है बेटा, और सारा यहाँ तक सेम रह जाएगा। फिर यहाँ पर 1/3 और 7/24 का औसत फिर इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल सारी आपने सेम रखनी है, ठीक है बेटा। आखिर में उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने लिखना है बस 1/3 और 1/4 के दरमियान दो नातिक आदाद 7/24 और 15/48 हैं। ये आपने उर्दू मीडियम वाले बच्चों ने लफ्ज़ इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इसी तरह से बेटा इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का। 3 और 4 इन दो डिजिट्स के दरमियान में हमने रैशनल नंबर्स बताने हैं दो। तो एवरेज ऑफ 3 और 4 आपने ऐड करना है और उनके तादाद पर तकसीम करना है। ये 7/2 आएगा
विच इज ऑलरेडी p बाई q, आपके पास एक रैशनल नंबर है। as 7/2 is a rational number, so average of 4 and 7/2, आप 3 and 7/2 भी कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो भी मर्जी बेटा। आपने इनको ऐड करना है और इनकी तादाद पर तकसीम कर लेना है बेटा। 1/2 को साइड पर लिखें, एलसीएम इनके दरमियान में आपके पास 2 रहेगा। अब 4 के नीचे डिवाइड हो रहा था बेटा यहाँ पर 1, तो 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, आंसर 2, वो 2 4 से मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ पर आपने 8 लिखना है। फिर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1, 1 7 से मल्टीप्लाई होगा, 7 ही लिखना है। 8 + 7 आपके पास 15/2, या आप इसको 15/4 लिख सकते हैं। So, two rational numbers between 3 and 4 are 7/2 and 15/4। अगर उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको लिखेंगे तो किस तरह से, 3 और 4 की औसत, ठीक है बेटा, बराबर है, आपने ये सारे का सारा यहाँ तक लिखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखिएगा स्टेटमेंट, क्योंकि 7/2 एक नातिक अदद है, इसलिए फिर औसत ये 4 और 7/2 का औसत बराबर है, ठीक है, 4 और 7/2 का औसत है। फिर ये आपने मैथमेटिकल रिलेशन वैसे ही लिखना है, इसकी कैलकुलेशन यहाँ तक करनी है। आखिर में इसके लिए बेटा आपने लिखना है ये 3 और 4 के दरमियान 2 नातिक आदाद 7/2 और 15/4 हैं। ये आपने स्टेटमेंट आखिर में उर्दू की यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद ये पार्ट नंबर 3, इसका खुद से सॉल्व करें। 3/5 एंड 4/5 के दरमियान में आपने 2 रैशनल नंबर्स बताने, बिल्कुल सेम मेथड है, बिल्कुल सेम मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। और इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 4 भी बेटा खुद से सॉल्व कीजिएगा, जो इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है। और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए बेटा आपने देखनी है एग्जाम्पल नंबर आपके पास है बेटा 3, ये लाजमी आपने बेटा सॉल्व करनी है, आपके बुक के अंदर सॉल्व आपके पास मौजूद है। तो ये थी बेटा एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 में से, हमने इसको बेटा आज कवर करना था न्यू सिलेबस मैथ के अंदर। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।